पटना में प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पुलिस मुख्यालय के पास इस वारदात ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए, खासकर तब जबकि चुनाव नजदीक है। विपक्ष नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। इस मामले के तार बेऊर जेल के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में जेल से 3 मोबाइल फोन, सिम, डेटा केबल, संदिग्ध नंबरों की लिस्ट भी बरामद हुई। आशंका है कि सत्याकांड की साजिश जेल के भीतर से रची गई हो। बेऊर जेल में कई अपराधी कैद हैं। जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। बड़ा सवाल ये कि क्या बेऊर जेल अपराध की नई प्रयोगशाला बन गई है? क्या यहां से संगठित अपराध का नेटवर्क चल रहा है? क्या जेल की चार दीवारी के भीतर बंद अपराधियों की पहुंच अब भी उतनी ही खतरनाक है जितनी बाहर थी? अगर हां, तो न सिर्फ बेऊर जेल की व्यवस्था पर बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल ये उठाता है। खेमका को सिर में गोली मारी गई, यानी शूटर का इरादा पक्का था, मौत निश्चित हो। घटना उस समय हुई जब खेमका अपनी कार से उतरकर घर के अंदर जाने वाले थे। पूरी वारदात महज कुछ सेकंड में अंजाम दी गई। शूटर तेजी से आया, गोली मारी, भाग गया। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। वीडियो में एक हेलमेटधारी शूटर नजर आ रहा है जो खेमका की कार की दाईं ओर जाकर सीधा सिर में गोली मारता है। ठीक उनके पीछे एक और कार थी जिसमें उनके पड़ोसी सवार थे। यानी पूरी घटना को एक तय समय और योजना के तहत अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज के आधार पर शूटर की स्कूटी हाजीपुर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। पटना पुलिस को सत्याकांड के पीछे जेल कनेक्शन की आशंका है। यही वजह है कि पटना की बेऊर जेल में लगातार छापेमारी की गई। यहां से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेटा केबल, संदिग्ध नंबरों की लिस्ट भी बरामद की गई है। एसआईटी ने कुछ कुख्यात अपराधियों से पूछताछ भी की है और एक अपराधी को विशेष निगरानी के लिए अलग सेल में भी रखा गया। पुलिस को शक है कि हत्या सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि जेल के अंदर से प्लान की गई सुपारी किलिंग हो सकती है। खेमका पर गोली चलाने वाला शूटर शायद बस एक मोहरा था। असली साजिशकर्ताओं का कनेक्शन जेल से जुड़ता दिख रहा है। पटना पुलिस ने बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ की। पुलिस को शक है कि कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद के चलते की गई। बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला अजय वर्मा, जिस पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उसे हत्या की साजिश रचने के मामले में 24 जून 2025 को पटना से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जर्मन मेड पिस्टल और 98 कारतूस बरामद किए गए। खबर है कि इस मामले में 5 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सूचना संकलन करते हुए उन अपराधियों का पीछा किया गया और इसमें जो जेपी सेतु के पास में जब वहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर उनको घेरा गया, पकड़ा गया। इसमें 4 व्यक्ति पकड़ाए हैं और जब इनसे पूछताछ वगैरह किया गया तो पता चला कि इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इनकी निशानदेही पर इनके घर से जब सर्च किया गया तो उनके घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। उनके पास से एक जर्मन मेड रिवॉल्वर मिला है, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिवॉल्वर मिला है जो कि लाइसेंस हथियार किसी का लाइसेंसी हथियार है, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिला है और 98 कारतूस बरामद हुआ है। इन लोगों के बारे में जब पता किया गया तो ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनमें से एक अजय वर्मा है जो काफ़ी कुख्यात रहा है और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और हाल फिलहाल में बताया जा रहा था कि वो अपना दहशत बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर करीब 28 केस में ये इसमें सहभागिता रहा है, इसका अभियुक्त रहा है ये और इस मामले में पकड़ाया है ये। इसमें हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें जो हथियार है उसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं इसमें। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या वैशाली में की गई थी। उस केस में आरोपी मस्तू सिंह की भी बाद में हत्या हो गई थी। पुलिस अब इन दोनों हत्याओं के बीच लिंक तलाश रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेमका परिवार एक संगठित गैंग के निशाने पर रहा। वैशाली पुलिस को भी इस मामले की जांच में जोड़ा गया। कई पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि समझा जा सके गोपाल खेमका को मारने का असल मकसद आखिर क्या था। सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा व्यक्ति के अपहरण करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाएगा उसमें। इसी क्रम में सूचना संकलन करते हुए उन लोगों को घेरा गया और एक गाड़ी से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें। उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन 4 व्यक्तियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनकी फिर निशानदेही पर इनके घर से जब रेड किया गया तो उनके पास से 3 हथियार और 98 कारतूस बरामद हुए। खास बात यह है कि जो हथियार बरामद हुए थे उसमें से एक जर्मन मेड रिवॉल्वर है और एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिवॉल्वर है, जो कि स्पष्ट है कि किसी का लाइसेंसी हथियार रहा है इसमें।
घटना के बाद आरजेडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे अपराधी राज करार दिया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही इस्तीफे की मांग की। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को, एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था के दांव पर गंभीर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया। ऐसे में जब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज दिख रही है।